हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला था हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे, उसको हम ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे। इस तरीके का पाथ वो क्या करता है? फॉलो करता है। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व कर लिया। एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? वो वेलोसिटी u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, उस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा? u sin थीटा। फिर हम बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग अलग से पढ़ रहे हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे पहुंच चुका हो, तो उसने इतना क्या किया होता है? जब वहां पे पहुंच गया, इतना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है और इतना वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या किया है? कवर किया है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया वो किसके कारण किया होगा? उसने u cos थीटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है बिकॉज ऑफ उस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? u sin थीटा, उसके कारण कवर किया है। इसी तरीके से हम अलग अलग से पढ़ते हैं और बाय देन वो वहां कहाँ पे पहुंचा है? इतना इतना हॉरिजॉन्टल, इतना वर्टिकल। और एक्चुअली इस u वेलोसिटी से वो कैसे पहुंचा? इस तरीके। अभी हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगता है, मतलब u cos थीटा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं। वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और वर्टिकल डायरेक्शन में सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। समझ में ये चीजें? आगे बढ़ते हैं ये चीज को लेके। अभी मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखो दोबारा एक बार देख लो। ये ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करें, यहाँ पे ग्राउंड से मैंने कुछ यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका। कितने एंगल पे? यहाँ पे थीटा एंगल पे। तो ऑब्जेक्ट ने जो है वो इस तरीके का पाथ जो है वो क्या किया है? फॉलो किया है। ओके, इस तरीके का पाथ जो है फॉलो किया। एमटीएस स्कूल मोहाली। ओके, इस तरीके का पाथ जो है फॉलो किया, उसे हम रिजॉल्व करते हैं वेलोसिटी को। दैट इज u cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया? u sin थीटा। मुझे क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? मुझे फाइंड आउट करना है टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी? ये हो गई हमारी h मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना वक्त लग रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर के लिए वो एयर में था, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आने के लिए इसे कितना वक्त लगा। फाइंड आउट, ठीक है? उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर मैं उसको यू वेलोसिटी से फेंक रही हूँ तो वो कितना मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या कर रहा है? अचीव कर रहा है। एक मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर रहा है, मुझे वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक जब वापस आ रहा है तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है मैक्सिमम। दैट इज मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। सभी फॉर्मूले भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे टाइम टू अचीव, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। ओके, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को फ्री फॉल पढ़ाया था। फ्री फॉल याद आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको फ्री फॉल थोड़ा सा याद करना है। जब मैं उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक रही थी, ठीक है, इस तरीके से वो इस तरीके से जा रहा था, उसके बाद इस तरीके से वापस आ गया। तो टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाने के लिए उसे कितना वक्त लग रहा है? तो फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? T इज इक्वल टू यू बाई जी। इन फॉर्मूले के कंपैरिजन में ही हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। इसका मतलब हमें वो याद रखने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। देखो, तो फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू यू बाई जी।
इस केस में ये जो u वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी किस डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में है। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक उसे कितना वक्त लग रहा है। तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर रहा है वो यहाँ पे h, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो h, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो किस वेलोसिटी के कारण कर रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज बिकॉज ऑफ कौन से कारण, u साइन थीटा के कारण। यहाँ पे हम बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज कवर्ड, वर्टिकल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, u साइन थीटा के कारण वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करो किसके कारण कर रहा है, u साइन थीटा। तो फ्री फॉल में फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे फ्री फॉल में फॉर्मूला था t इज इक्वल टू u बाई जी। यू वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, यू साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी। देखो इसके काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी हम उसको डिराइव कर सकते हैं, पर हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें फॉर्मूले याद रखने। इसलिए मैं तुम्हें कंपैरिजन में बता रही हूँ, तुम्हें याद रखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। फ्री फॉल में क्या था, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो यू बाय क्या था, यहाँ पे जी था। यू पूरी की पूरी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में थी। प्रोजेक्टाइल को हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना वक्त लग रहा है, तो ये जो एच हाइट अचीव कर रहा है दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, वो किस वेलोसिटी के कारण कर रहा है, यू साइन थीटा के कारण। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यू साइन थीटा। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट निकाला। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड आउट करूंगी मैं यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ए बी सी, दैट इज मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए टू सी जाने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा। देखो फ्री फॉल अगर तुम लोग याद करोगे तो फ्री फॉल के लिए क्या था, टी इज इक्वल टू क्या था, यू बाई जी। नीचे से ऊपर जाने के लिए यू बाई जी, ऊपर से नीचे आने के लिए कितना लगता है, यू बाई जी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, यू बाई जी। तो फ्री फॉल कितना हो गया, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। तो इसमें भी वही आएगा, दो बार हो जाएगा। ए से लेके बी तक जाने के लिए वक्त लग रहा है यू साइन थीटा बाई जी, वैसे ही बी से लेके सी तक आने के लिए भी वक्त इतना ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी आ जाएगा। समझ में आई चीजें आपको। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दी प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना अचीव करेगा, हमें क्या करना है, वो चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझते हैं कितना मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या करेगा, अचीव करेगा। चलिए इधर देखेंगे फिर अभी। देखो फ्री फॉल अगर तुम लोग को याद होगा, फ्री फॉल, फ्री फॉल के फॉर्मूले सब निकाल के दिए थे मैंने। फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में क्या था, जब मैं उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक रही हूँ तो इस तरीके से उसने क्या करा, एच हाइट क्या करा, अचीव करा। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो कितना हाइट अचीव करता है, दैट h इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाय क्या था यहाँ पे, 2g था। तो इस केस में क्या फॉर्मूला आएगा, h इज इक्वल टू, मुझे बताओ u वेलोसिटी पूरी की पूरी वर्टिकल डायरेक्शन में थी, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, u साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, u साइन थीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2g। समझ में ये चीजें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे रेंज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं रेंज कितनी आएगी। रेंज देखो, रेंज, रेंज दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके कारण रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा यू कॉस थीटा के कारण। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय, हॉरिजॉन्टल distance will be covered by, horizontal velocity, will be covered by the horizontal velocity। horizontal velocity कौन सी, u cos थीटा के कारण जो है वो horizontal velocity वो क्या करेगा, कवर करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इससे निकालेंगे। चलो h मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मैंने रेंज डिनोट किया, वो किस वेलोसिटी के कारण हो रहा है, u cos थीटा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, u cos थीटा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए वक्त कितना लग रहा है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने निकाला 2u sin थीटा बाई जी। अगर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2u sin थीटा बाई जी टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने के लिए भी उतना ही तो वक्त लगा होगा ना। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइम की जगह क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैंने क्या बोला था, वहां पे एयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा t हो जाएगा। तो यहाँ पे t मतलब कौन है, यहाँ पे t है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग से निकाल के तुम इसमें डाल के तुम लोग रेंज निकाल सकते हो। रेंज के 2-3 फॉर्मूले हैं और मॉडिफाई करके मैं बताती हूँ। रेंज का एक फॉर्मूला आ गया, ये कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज दी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दी वेलोसिटी है। ठीक है, निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, रेंज की तरफ आते हैं। रेंज का क्या फॉर्मूला निकाला अभी हमने, u cos थीटा इंटू टी। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करके इसको मॉडिफाई करना है, u cos थीटा, रेंज क्या था, 2u sin थीटा बाय क्या है, यहाँ पे g है। थोड़ा रीअरेंज कर रही हूँ मैं, देखो मैंने क्या लिख दिया, u स्क्वायर कर दे, u स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। समझ में ये चीज है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा पास में लिख दिया। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी। ये आ गई हमारी रेंज, ये रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। उसके बाद हमें क्या देखना है कि और मॉडिफाई करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या था बता, 2u साइन थीटा इंटू क्या आया है, कॉस थीटा अपॉन क्या आया है, जी आया है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा u, फिर उसको मल्टीप्लाई किया था ना हमने, देखो यहाँ पे ये वाला u साइन थीटा, ये वाला, ये जो चीज है ये क्या है, u साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, और u cos थीटा कौन सा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन का कंपोनेंट है। तो इसमें रेंज का दूसरा फॉर्मूला r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux uy अपॉन g। इसमें क्या है, this is the component, this is the component of velocity projection, velocity projection, जो वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, component of projection velocity बोलेंगे, component of projection, component of projection velocity in x and y डायरेक्शन। ओके, तो रेंज का एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास आ गया। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई। हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है, हमने फॉर्मूले चीजें हमें वही फाइंड आउट करना है जब हम उसको u वेलोसिटी से फेंकते हैं। दोबारा चीजों को समराइज कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशन मोशन, उसको पढ़ते समय हॉरिजेंटल वर्टिकली हम अलग अलग से पढ़ते हैं, पर एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन। तो अलग अलग से पढ़ते हैं, तो हमने जब यू वेलोसिटी को थीटा एंगल पे फेंका, तुमने यू वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने बोला था एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है उसको हम कॉस लेते हैं, इसलिए ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है, कौन सा वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा u cos थीटा हो गया। समझ में ये चीज है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। u cos थीटा, तो हॉरिजेंटल मोशन जो भी होगी वो किसके कारण होगी, u cos थीटा, और वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो u sin थीटा के कारण हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। तो मैंने फ्री फॉल के कंपैरिजन में तुम्हें फॉर्मूले बताए कि तुम्हें याद रखना क्या हो जाएगा, आसान, इसका डेरिवेशन होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन से निकाल के, पर हमें उस पर नहीं जाना है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो फ्री फॉल में क्या होता था, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला क्या था, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यू बाई जी था। यू वेलोसिटी वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना,
वर्टिकल डिस्टेंस कवर कौन कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी, और इस केस में पूरी की पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे t इक्वल टू u बाई जी। पर इस प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी u है क्या, नहीं, u तो ऐसे एंगल थीटा पे है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, u साइन थीटा, इसलिए t इज इक्वल टू u साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पूरा ए से लेके सी तक बात कर रहे हैं, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है, इसलिए 2 बार हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। उसी हिसाब से मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, हमने वो भी फाइंड आउट किया, कितना अचीव करेगा, फ्री फॉल में कितना था, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g फ्री फॉल, ठीक है। फिर वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी है, u साइन थीटा, तो हमने वो डाल दिया। अभी रेंज की बात करते हैं, रेंज के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। रेंज के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पूरा यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, ये क्या है 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके कारण कवर कर रहा है, यू कॉस थीटा के कारण, इसलिए वहां पे क्या लिखा हमने, यू कॉस थीटा। और टाइम कितना रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना लेगा, क्योंकि ऊपर से ए से लेके सी तक आने के लिए उसे अगर कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इतना वक्त लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए भी उसे उतना ही वक्त लग रहा होगा। तो यहाँ पे टी, फिर मॉडिफाई किया, टी की वैल्यू डाल के हमें दूसरा रेंज का फॉर्मूला मिल गया। तो रेंज का कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक रखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, मतलब थीटा अगर 30 रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा 2 थीटा, मतलब साइन ऑफ 60 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपोनेंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा यू एक्स और यू वाई कंपोनेंट, इस तरीके से फॉर्मूले। डिपेंड है क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है, उस हिसाब से हम पिक करेंगे कि हमें कौन सा वाला इक्वेशन जो है वो क्या करना है, पिक करना है। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या, बताओ सभी लोग मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, एवरीवन, ओके तलवारा स्कूल, ओके मोहाली बॉयज, मेरिटोरियस स्कूल, एमएस तलवारा, ओके बठिंडा स्कूल, लुधियाना स्कूल, ओके, और जल्दी ज्वाइन करिए आप लोग, बहुत मतलब 2-3 मिनट आगे हो जाता है टॉपिक, उसके बाद आप ज्वाइन करते हो, ऐसे मत करिए। ओके संगरूर स्कूल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे हमें क्या देखना है, देखो अभी वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, क्या फाइंड आउट करना है अभी हमें, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी अलग अलग रहेगी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, जैसे जैसे यू वेलोसिटी फेंका एट एंगल थीटा इस तरीके से गया, जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा, मतलब जब तक मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर रहा है, दैट इज द एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, तब तक उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। उसके बाद जैसे मैक्सिमम हाइट से नीचे आते जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करता है, बस उसकी डायरेक्शन इस तरीके से रहती है, समझ में ये चीजें हमेशा याद रखना। जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से नीचे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, बस उसकी डायरेक्शन जो रहती है वो इस तरीके से रहती है। उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी रहती है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी रहती है दैट इज इक्वल टू रहती है यू कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन हॉरिजेंटल रहती है। यहाँ पे नोट करके तुम लिख सकते हो, at maximum at maximum at maximum height velocity is equal to कितनी रहती है, u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहती है। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, किसी का माइक ऑन होगा तो आप बंद कर दीजिए, टीएस संगरूर शायद,
एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 0। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली ना। हाँ, यहाँ पे देखो फ्री फॉल में तुम्हें याद होगा, फ्री फॉल में जब मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है तब वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा उसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। और वो वेलोसिटी कितनी रहती है यहाँ पे, वो वेलोसिटी रहती है यहाँ पे u cos थीटा। क्यों, अगर वेलोसिटी 0 रहती तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती तो ये धड़ाम से यहाँ पे नीचे गिर जाता ना, यहाँ पे आगे जाता क्या, नहीं। इसलिए मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, वो कितनी रहती है, u cos थीटा। यू का यू का वर्टिकल कंपोनेंट, देखो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। यू का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्यों, बिकॉज वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कौन कवर कर रहा है, यू साइन थीटा कर रहा है, यू साइन थीटा। और मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली ना, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लिया, वो वर्टिकल डिस्टेंस किसने कवर किया है, यू साइन थीटा। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद यू साइन थीटा 0 हो ही जाएगा। अगर वो और बचता तो वो और हाइट अचीव करता ना, तो जितनी हाइट अचीव करनी थी यू साइन थीटा ने कर ली, और फिर मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो गया। पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी भी बदलता नहीं है। हमेशा याद रखो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी रहती है, यहाँ पे यू कॉस थीटा रहती है, और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का, किसका, वेलोसिटी का क्या रहता है यहाँ पे, 0। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहेगी वो। मैंने बोला ऊपर जाते वक्त क्या होती है, कम, जब मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है उसके बाद नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो देखो जब हम स्टार्ट करें तब समय कितना है, t इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कुछ t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो कहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गया। एट t टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस कितना है भाई, कितना मानो, कितना बोलना है बताओ, तुम्हारी इच्छा, क्या नाम दे दे उसको, v ही नाम दे देते, क्या देते हैं यहाँ पे, v, इसको v डैश कुछ बोल देंगे, या फिर इसको ड्रॉ करने के भी इसको v डैश। एट टी टाइम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v। चलो टी टाइम पे ये कुछ यहाँ पे पहुंच चुका है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। वो u के बराबर रहेगी क्या, नहीं ना, ऊपर जाते वक्त हर एक पॉइंट पे बदल रही है। तो मुझे उस v की वैल्यू निकालनी है। तो मैं v की वैल्यू कैसे निकालूंगी, मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट अलग से निकालूंगी, वर्टिकल कंपोनेंट अलग से निकालूंगी। देखो जब ये ऊपर पहुंच चुका होगा, हाँ, तो जब ये एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा बना रहा होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, उसको मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे अल्फा एंगल बोल दिया। तो अभी मैं यू को रिजोल्व कर देती हूँ, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सॉरी वी को रिजोल्व कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस अल्फा। क्यों ये कॉस ही क्यों हुआ, मैंने बोला था एंगल को लग के जो कंपोनेंट होगा उसको क्या लेंगे हम, कॉस। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा। मुझे इनकी वैल्यू पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है मुझे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पे, यू कितने एंगल पे, एट एंगल थीटा मुझे पता है, और मुझे बोला है टी टाइम पे मुझे वेलोसिटी बताओ। तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालती हूँ, हॉरिजॉन्टल अलग से निकालती हूँ, वर्टिकल अलग से निकालती हूँ। सो फॉर दिस, so for this for this we we will find horizontal velocity and vertical velocity separately, देन कंबाइन, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं किसकी, हॉरिजेंटल की, किसकी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट टाइम टी। देखो एक लाइन मैंने बोली थी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी बदलती ही नहीं है। क्यों, बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना भी वक्त होने दो वेलोसिटी वही रहेगी। हॉरिजेंटल डायरेक्शन एट टाइम टी, वेलोसिटी कितनी रहेगी, दैट इज वी एक्स, इसको नाम दे सकते हैं ना हम लोग, ये क्या हो जाएगा, वी एक्स।
ये क्या हो जाएगा वी वाई। तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना नाम दिया है मैंने यहाँ पे वी कॉस अल्फा, उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, यू कॉस थीटा के बराबर ही रहेगी। उसके पीछे का रीजन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, और उसके पीछे का रीजन दिया है मैंने, एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0। चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल गया, बात करते हैं किसकी, वर्टिकल वेलोसिटी की, किसकी, vertical velocity, vertical velocity at time, velocity at टाइम t हमें निकालना है। उसके लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करूंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, इसलिए यहाँ पे वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी डालेंगे। वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी, वी वाई निकालना है ना मुझे, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, यस, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, जी, और उसकी डायरेक्शन कैसे है, नीचे है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस जी, और कितने वक्त पे चाहिए, टी। चलो इस तरीके से वर्टिकल वेलोसिटी भी निकल गई, कितनी रहती है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। गिवन क्या था, गिवन हमें यू गिवन है, थीटा गिवन है, टी गिवन है, तो देखो उसी का यूज करके हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे वी वाई निकाल दिया, और ये तो यू वाई तो बदलता ही नहीं है, वैसे ही रहता है। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी रहेगी, वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, वी एक्स आई कैप प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, वी वाई जे कैप। वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई की वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। आप लोगों को आई होप तो आई कैप और जे कैप समझ में आ रहा होगा। देखो वेक्टर तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो यूनिट वेक्टर है ये। आई कैप क्या बताता है, जब वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हो, देखो वी एक्स किस डायरेक्शन में है, वी एक्स है इस डायरेक्शन में, जो हमारा वी एक्स है वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वी वाई ऊपर वाले डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव जे कैप, और इन दोनों से बन के ये वी बना है ना, तो वी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मच। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई होप सो आपको मैग्नीट्यूड भी आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, तुमने ऐसे किया होगा ना वेक्टर में, तुम्हें जब ऐसे दिया होता है ए इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, उसका मैग्नीट्यूड तुम ऐसे निकालते हो, अंडर रूट क्या करते हो, 3 स्क्वायर प्लस क्या करते हो यहाँ पे 4 स्क्वायर। समझ में चीज है, उस हिसाब से हमने किया है इसको। ओके, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ठीक है, समझ में आई चीज है। अगर मान लो कोई वेलो या इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी का नाम दे दिया मैंने v1, तो इसका कंपोनेंट कैसे बनेगा, इसका कंपोनेंट मान लो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको कुछ बीटा नाम दे देते हैं, तो इसका कंपोनेंट ये रहेगा, ये कंपोनेंट रहेगा v1 cos बीटा, और ये कंपोनेंट क्या रहेगा, v1 साइन ऑफ बीटा होगा। समझ में ये चीज है, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या रहेगी, v1 की वैल्यू रहेगी, इसको मैं vx बोल देती हूँ, इसको vy बोल देती हूँ, क्या हो जाएगा, vx आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। क्यों माइनस क्यों लिखा, बिकॉज वी वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। समझ में आई चीज है। और इसमें जो v1 cos बीटा रहेगा उसको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपाउंड बदलता ही नहीं है, तो इस केस में v1 cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, u cos थीटा ही आएगी। बस v1 cos बीटा के लिए हम बस यही वाली मेथड जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, एवरीवन। ओके मोहाली बॉयज, ऑल मेरिटोरियस स्कूल गर्ल्स, मैं आपको देख पा रही हूँ, आपका कैमरा ऑन है, आपको समझ में आ रहा हो तो वहां पे डेस्क पे बैठे हो तुम लोग, वहीं से अपना हाथ रेज कर सकते हो। समझ में आ रही की चीजें कि नहीं आ रही ना, अच्छे से, गुड गुड गुड। बस सुनते जाओ, चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, ओके, गुड। वेक्टर में दिक्कत नहीं आ रही होगी आई होप तो आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अभी हम लोग? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? देखो, ट्रेजेक्ट्री मतलब है प्रोजेक्टाइल अपना पाथ फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल जो अपना पाथ फॉलो कर रहा है उसे क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन दी एक्स एंड वाई। व्हाट इज मीन बाय एक्स एंड वाई? देखो भैया, दोबारा इसको यू वेलोसिटी से फेंका एट एंगल थीटा, इस तरीके से पाथ उसने फॉलो किया, उसको रिजॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। चलो, कुछ टी समय पे मान लो यहाँ पे ये पहुंच गया एट टी टाइम ये यहाँ पे पहुंच गया। तब उसने इतना वर्टिकल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है और इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, और मुझे बोला गया क्या फाइंड आउट करो? एट टी टाइम horizontal, at t time horizontal and vertical distance cover, at t time horizontal and vertical distance covered मुझे फाइंड आउट करना है। समझ में? t इज इक्वल टू 0 पे उसको फेंका, तो t समय में इतना हॉरिजेंटल इतना वर्टिकल कवर किया होगा, तो कितना कवर किया है वो मुझे फाइंड आउट करना है। हमने t टाइम पे वेलोसिटी कितनी होती है वो निकाली है, t टाइम पे हॉरिजेंटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर होता है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वी विल यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। समझ में ये चीजें? ये वाला इक्वेशन यूज करके हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस। किसको निकाल रहे हैं अभी हम लोग? हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर निकाल रहे हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसलिए x बोला। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करें तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसके कारण करेंगे? कौन से वेलोसिटी के कारण करेंगे? यू कॉस थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? यू कॉस थीटा। कितने वक्त पे? टी प्लस 1/2। ये तो 0 हो जाएगा ना, बिकॉज हमें पता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 0 रहती है ना, तो ये वाले एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू क्या हो गया यहाँ पे? टी। अभी बात किसकी आएगी? वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस की। वर्टिकल डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, उसके लिए भी यही इक्वेशन यूज करना है। x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वर्टिकल डिस्टेंस इसलिए y बोलेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सा है? u साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे u साइन थीटा इंटू टी लिख दिया, माइनस 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? AT स्क्वायर। ए नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? जी, बिकॉज ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन है ना, तो नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है यहाँ पे? जी। तो इस तरीके से किसी भी टाइम पे हम कितना हॉरिजेंटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो निकाल सकते हैं। ओके, समझ में ये चीजें? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात करूं तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब ये है भैया, ट्रैजेक्टरी मतलब ये जो वो पाथ फॉलो कर रहा है ना, इसे ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। ये जो चीज है ये क्या है? यहाँ पे ट्रैजेक्टरी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिव्स द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। x एंड y कोऑर्डिनेट्स जो है उनके बीच का रिलेशन बताता है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे x एंड y दोनों बदलते जाएंगे। तो वो किस तरीके से बदलेंगे, ठीक है, कि भाई जब x की वैल्यू इतनी रहेगी तब y कितना रहेगा, x की वैल्यू इतनी रहेगी तब y कितना रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशन बिटवीन द x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन x एंड y, एंड दैट इक्वेशन इज गिवन बाय, डिराइव नहीं करूंगी, डिराइव नहीं करना है, सीधा सीधा बता रही हूँ, y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है ये तुम्हें बाय हार्ट पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है x tan थीटा माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ गया यहाँ पे x स्क्वायर। सबको पता है यहाँ पे थीटा मतलब क्या है? थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ
प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जी क्या है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्स क्या है हमारा कोऑर्डिनेट। देखो जो तुमने एक्स की वैल्यू डाली उसके हिसाब से तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे वाई मिलेगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तुम्हें याद रखना है, इसको डिराइव किया जाता है कैसे पता है क्या, इसको मैं रीअरेंज अगर मैंने कर दिया ना, टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो ये टी जो है इस वाले इक्वेशन में पुट अगर मैं करूंगी तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा, तो हमें उस पे जाना नहीं है, सीधा इक्वेशन जो है हम लोग क्या करेंगे उसको याद रखेंगे। आई होप से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है और क्या है रिलेशन दोनों तुम्हें समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। वहीं से बैठे बैठे हाथ राइज कर सकते हो तुम लोग गर्ल्स, ओके वेरी गुड। बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन रखो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तब मेरे इसमें फीचर नहीं, स्क्रीन शेयर करो तब कैमरा नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं आप भी कैमरा अपना बंद रखो, कैमरा ऑन रखा करो अपना। यस गुड एवरीवन, तलवारा स्कूल, संगरूर स्कूल, कैमरा ऑन रखा करो अपना। ओके ओके गर्ल्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ में आ गया, उसी में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में थोड़ा मैं रीअरेंजमेंट कर रही हूँ और आपको याद रखना है। देखो ये एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया, दूसरा देखो मॉडिफाइड फॉर्म, उसका कौन सा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे उसका। देखो मैं उसमें क्या चेंजेस कर रही हूँ, इक्वेशन को दोबारा लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा माइनस 1/g टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर। मैं क्या कर रही हूँ अभी, इस इक्वेशन जो है इसमें कुछ चेंजेस कर रही हूँ, माइनस क्या हो जाएगा g अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर है ना, ये क्या है कॉस स्क्वेयर है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, मैंने इसको कैसे कर दिया सेपरेट कर दिया, इसको मैंने कॉस थीटा, इसको मैंने इंटू कॉस थीटा कर दिया और उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये करने के बाद थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे टैन थीटा होता है, तो मैंने वो वैल्यू डाल दी, एक्स इंटू क्या हो गया यहाँ पे टैन थीटा, क्या चेंजेस किया, कॉस स्क्वायर थीटा था उसको सेपरेट कर दिया, कॉस थीटा कर दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब ट्रेजेक्ट्री का दूसरा फॉर्मूला मैं निकाल रही हूँ। ओके tan थीटा, आगे बढ़ेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा जी साइन अपॉन कॉस, ये क्या हो गया यहाँ पे tan थीटा, ये क्या हो जाएगा देखो टू यू स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वेयर। देखो हमने एक रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था यू स्क्वेयर टू यू स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी देखा था, अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया 1/r कर दिया तो क्या हो जाएगा जी अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा उसका, अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। तो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान दूंगी तो ये जी अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा जो है ये क्या है, ये वैल्यू है 1/r की, इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ y इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे r इंटू क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, मैं कॉमन निकाल सकती हूँ टैन थीटा इंटू एक्स, तो अंदर क्या बचेगा एक्स टैन थीटा निकाल दिया 1 बचेगा माइनस इसमें से कौन निकाल दिया मैंने टैन थीटा और एक्स निकाल दिया, तो यहाँ पे एक्स और नीचे क्या बचेगा r। तो एक और फॉर्मूला है रेंज का, तुम्हें डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सीधा ये फॉर्मूला जो है याद करना है। ये वाला फॉर्मूला तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का कब यूज करोगे, जब तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, जब तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हें देखना है कि रेंज मुझे गिवन है, अगर मुझे रेंज गिवन है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी उसे ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसे सॉल्व करूंगी। आप लोगों को सब कुछ समझ में आया क्या आज का, एवरीबडी ओके मोहाली बॉयज ओके वेरी गुड, हाथ रेस किया करो, गुड गुड। बनिया ऐसा नाम क्यों डाला है बनिया, कौन सा स्कूल है आपका, ओके गुड। बाकी लोग भी अपना
कैमरा ऑन किया करिए, ओके। और आपने सिंगल भी ज्वाइन किया है तो भी कैमरा ऑन रखना है। दो तीन स्कूल ने कैमरा ऑन किया है, वेरी गुड गुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे देती हूँ कि कल वाले लेक्चर में, आई थिंक कल हमारा लेक्चर नहीं होगा ना, हाँ कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। अगले लेक्चर में हमें क्या क्या देखना है, देखो अगले लेक्चर में अभी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का सब कुछ देखा, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कितना चाहिए होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, उसके बाद रेंज फाइंड आउट करी, फिर कितने भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहती है, वो कितने भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट किया। अभी अगले लेक्चर में अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसको कुछ हाइट से फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे, पर्टिकुलर हाइट से फेंकेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया, तो कैसे कवर करेगा, इस तरीके से डिस्टेंस कवर करेगा। एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने उसको ऐसे कवर किया तो उसका प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा। कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ऐसे फेंक दिया तो इस तरीके से पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा। समझ में आई क्या चीजें। तो ये वाली जो चीजें हैं हम अगले लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। उस सिचुएशन में देखेंगे कि अगर हम किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वो उस केस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उस केस में उसकी रेंज, उस केस में उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा, या फिर किसी ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। ये सभी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले एक पॉइंट यहाँ पे तुम लोग लिख लो कि मैक्सिमम रेंज वी गेट एट एंगल एट एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, कोई एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने यू वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पे फेंका। हाँ, इस एंगल पे फेंका तब इस तरीके का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब इस एंगल पे फेंका तब ये इतना कवर करता है। जब पर्टिकुलर इस वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से फेंका तब इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। जब यू वेलोसिटी से फेंक रहा है तो इतनी रेंज कवर हो रही है। समझ में आ रही चीजें, एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के भी डिपेंड नहीं चीजें, एक ही वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसको, पर अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल रहा है। तो मुझे मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, जब मैं कितने एंगल पे फेंकती हूँ, उसको 45 डिग्री पे फेंकती हूँ। समझ में आई चीजें। मैक्सिमम रेंज वी गेट एट 45 डिग्री, ये वाली चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी। समझ में आया ना। जो वेलोसिटी से फेंक रहे हैं पर अलग 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 एंगल पे, वेलोसिटी वही है, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है, पर कभी मैंने 30 डिग्री पे फेंका, कभी 45 पे फेंका, कभी 60 पे फेंका, कभी 37 पे फेंका, तो हर एक केस में मुझे जो रेंज मिल रही है वो क्या है, अलग अलग है। तो किस एंगल पे फेंका तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिलती है, दैट एंगल इज 45 डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके एवरीवन, समझ में आया, चलो बाय बाय।